जय बिहार, जय विद्यार्थी, ऑल इज वेल। और आज का मौसम भी आप देख रहे होंगे, सुबह से ही बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं ये मौसम भी हम सबके साथ मेहरबान नहीं है। इस मौसम में बारिश होना लगता अच्छा सूचक नहीं है और शायद प्रकृति भी हम सबके साथ नहीं है, क्योंकि प्रकृति के साथ हम लोगों ने खिलवाड़ किया है और उसका दुष्परिणाम तो मिलेगा ही और मिल ही रहा है। चलो, तो आज का जो क्लास है उसके लिए कल का क्लास देखना जरूरी है। आज का जो क्लास है उसके लिए कल का होना जरूरी है। कल के क्लास को देख लेंगे। मैंने इसीलिए कल पीडीएफ नहीं भेजा था, बच्चे गौर करना, मैंने इसीलिए कल पीडीएफ नहीं भेजा था। दोनों साथ साथ पीडीएफ भेजेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। बच्चे आप ऐसा नहीं समझना कि मैं कल पीडीएफ जानबूझ के नहीं भेजा हूं, मैं जानता था। दोनों को साथ साथ भेजेंगे तब ज्यादा असर होगा, ठीक है। कल मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि बच्चे कम से कम वीडियो देखें, और देख रहे हैं 1100-1200 लोग लाइव में आ रहे हैं या देख रहे हैं उसको। 1100-1200 मेरा स्ट्रेंथ नहीं था, कम से कम आपको देखना होगा। मैंने इस वीडियो को पहले भी डाला होगा प्रेस को समय में, तो 4-4 हज़ार लोग देखे हुए हैं, 4-4 हज़ार लोग देखे हुए हैं। 4K 5K तक देखिएगा उसको। क्यों? क्योंकि और उस समय आप लोग से कम बच्चे थे। कारण क्या है? आप लोग को इंटरेस्ट खत्म हो गया है। आप लोग को लगता है कि हम इस तरह ही पास कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पास तो कर जाओगे लेकिन जानकारी कहाँ से लाओगे? इसलिए प्लीज पढ़ो, घर पे भी हो तो पढ़ो। मैंने इसलिए यूट्यूब का सहारा लिया। हम इसको हाइड भी करेंगे, हम जानबूझ के हाइड नहीं कर रहे हैं कि बहुत बच्चे अभी जुड़े भी नहीं है, उसको मालूम भी नहीं है क्लास चल रहा है। तो प्लीज बच्चों, कम से कम अगर 12 बजे आपको देखने का टाइम नहीं मिलता है तो आप 2 बजे देख लो, 4 बजे देख लो, 10 बजे देख लो, जब मन करे तब देख लो, एक दिन के बाद देख लो, लेकिन देख जरूर लो। बहाना मत करो कि हम नहीं देख रहे हैं। और वेब सीरीज मत देखो। कोई फिल्म देखते हो उसको छोड़ दो, कोई भोजपुरी प्रोग्राम छोड़ दो, उस डाटा को बचा के रखो और इसका यूज करो। तो प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे तो यही तुम्हारा आधार है। आज कोरोना के बाद आपको मालूम होगा बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बढ़ भी गया है। इतना बेरोजगारी हो गया है ना कि बहुत कल कारखाना बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, और बेरोजगारी बढ़ गया। और कोरोना इस साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए है। इसलिए आपको पढ़ना ही होगा, पढ़ना ही होगा और पढ़ना ही होगा। इसलिए प्लीज पढ़े। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आपको पढ़ाई करें। घर पे हो मस्ती से पढ़ो। खाना आपको मिल रहा है, खाना बनाना नहीं, खाना का टेंशन नहीं है, आप प्लीज पढ़ाई करो। अगर गार्जियन भी मेरी बात को सुनते हो तो प्लीज बच्चों पर थोड़ा ध्यान दे और बच्चों पर थोड़ा निगरानी करें प्लीज। चलो, तो आज का क्लास बच्चे जुड़ जाए। कल मैंने पढ़ाया था मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल में 3 पात्र थे। चुपकोप थे, बाप था, लोमोप था, पति था, मतलब उसका दमाद था, और नटालिया थी जो पत्नी थी लोमोप की और बेटी थी चुपकोप। और इन तीनों के बीच जो संवाद होता है 1 एक्ट प्ले है, मतलब एक छोटा सा कहानी है। और कहानी का निष्कर्ष हम 1 मिनट के अंदर बताते हैं। जो किसी कारण से कल क्लास नहीं देखेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, प्लीज वीडियो को जरूर देखेंगे आप। तो कल का क्लास जो था हम उसको 1 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर बता रहे हैं। लोमोप और नटालिया आपस में पड़ोसी थे, दोनों धनी परिवार से बिलोंग करते थे, और चुपकोप बाप था नटालिया, और आसपास रहने के चलते पड़ोसी थे। और जमीन का बंटवारा, एक जमीन था, घास चढ़ने वाला जमीन था, बैल का चारागाह कह सकते हैं, ऑक्स मेडो, और उसके लिए दोनों में हमेशा झगड़ा होता था, विवाद। और दोनों मन ही मन चाहते थे दूसरे को, और मन ही मन शादी करना चाहते थे। दोनों जब जवान हो जाते हैं, लोमोप जाता है नटालिया के घर और बोलता है कि विल यू मैरी टू मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अचानक दोनों के बीच बात होने लगता है और फिर जमीन के कारण विवाद हो जाता है। एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। मन ही मन चाहते थे लेकिन फिर जुदा हो जाते हैं। और जुदा होने के बाद बच्चे गौर करना, जुदा होने के बाद दोनों
एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, और मैंने इसको डायरेक्ट बताया था। और इस प्रकार दोनों पुनः एक दूसरे के पास आते हैं और फिर उन दोनों के कुत्तों के बीच विवाद हो जाता है। लोमो के कुत्ता का नाम था गेस और नटालिया के कुत्ता का नाम था, आपको बताए थे कल हम, क्या नाम बताइए आप लोग, क्या लीप था। और दोनों अपने कुत्तों की प्रशंसा करने लगते हैं कि मेरा कुत्ता बढ़िया है, और फिर विवाद हो जाता है और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। और इस समय उनके पिता ने पहल किया और पिता ने बोला नींबू है, नींबू का चाय है। बच्चे कमेंट नहीं कीजिए, हम देख रहे हैं आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग खाना खा लिए होंगे, अभी हम चाय पे हैं बच्चे, चाय अभी तीसरा कप चाय है। और वह नटालिया जो है रोती थी अपने पति की आग में, होने वाले पति की आग में, और यह देखकर उसका बाप जो है उसका दिल द्रवित हो गया, पिघल गया। वह लोगों के पास जाता है और बोलता है तुम क्यों झगड़ा करते हो, वो तुमको मन ही मन चाहती है, तुम भी चाहते हो, बचपन के साथी हो और हम सफर बन जाओ। और वह उसको मना कर लाता है और दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगते हैं। अब दोनों के बीच विवाद नहीं होता है और दोनों शादी करके अपने जीवन को सही से निर्वाह करने लगते हैं। यही कहानी था। और जमीन जो था वो ऑक्स मेडो जमीन था, 40 साल के लिए नटालिया के पिता ने लिया था। चलो विवाद चल रहा था, जो भी कर सकते हैं। अब हम एक एक चीज बताएंगे, बच्चे तैयार हो जाइए, बच्चे तैयार हो जाए। आप लोग सो गए हो, आपको बताइए 56 आदमी है, डूब के मर जा सकते, पढ़ाई का समय है, क्या पढ़ेगा, पढ़ाई का समय है, घर पर पढ़ाई करो बच्चे, जुड़ जाइए। चलिए तो अब मैरिज प्रपोजल, बच्चे गौर करो, मैरिज प्रपोजल एक शादी का प्रस्ताव आपसे पूछेंगे। अब तैयार हो जाओ बच्चे, लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ। प्रोज इज डैश एक प्ले, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं कि आप लोग को दिखाई देगा, फ्रेश देगा। चलो, प्रोज इज डैश एक प्ले, प्रोज इज डैश एक प्ले। बच्चे गौर करो, प्रोज कैसा है, तो 1 एक प्ले है, 2 है, 3 है, 4 है। अब जवाब आप लोग को देना है बच्चे, जवाब देना है कैसा है। 1 का आंसर बताइए, 1 का आंसर बताइए, सी होगा। गलती है बच्चे, गलती है। मैं आप लोगों को कमेंट्स देख रहा हूं बच्चे, इसका मैंने कल पढ़ाया था, इसीलिए बोलते हैं आप लोग प्लीज वीडियो देखो। हम इसीलिए कल हम ऐप में नहीं भेजते नोट्स, इसका 1 एक प्ले होगा बच्चे, 1 एक प्ले होगा, तो 1 का ए होगा, 1 का ए होगा बच्चे, गौर से सुनो, 1 का ए होगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ लोमो डॉग, यहां आंसर बताइए आप लोग। नेम ऑफ लोमो डॉग, लोमोब के कुत्ते का नाम क्या था? लीप था, गेस था, शेफर्ड था, सेल था। बच्चे क्या था? हम देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स देख रहे हैं बच्चे, हम कमेंट्स देख रहे हैं, हम कमेंट्स देख रहे हैं। इसको ऐसे आप रख रही है, ऐसा ही रख रही है, सामने रखिए। चलिए, हाँ कमेंट्स भी देख रहे हैं आप लोग का। चलिए, नेम ऑफ लोमो डॉग क्या नाम था बच्चे? हम देख रहे हैं आप लोग कमेंट्स, बच्चे जुड़ जाए। लीप था, गेस था, शेफर्ड था, सेल था। तो लोमो के कुत्ते का नाम था गेस था, दूसरा का बी, दूसरा का बी। हम देख रहे हैं कमेंट्स देख रहे हैं आप लोग का। चलिए, अच्छा है, अच्छा कमेंट्स है। चलिए, तो इसका हो गया गेस था। नेम ऑफ नटालिया डॉग, नटालिया के कुत्ते का नाम क्या था? नटालिया के कुत्ते का नाम क्या था बच्चे? लीप था, गेस था, लेब्रा था, मेडो था। तो नटालिया के कुत्ते का नाम क्या था बच्चे? लीप था, लीप था बच्चे, लीप था, लीप था बच्चे। चलो, सही आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंटू कुमार, अमित कुमार, ओम राज, सुनील कुमार, रोबिन यादव, अरविंद कुमार, बादल कुमार, कीर्ति सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक कौन था सिंह लिख रहा है, सिंह नहीं होगा बाबू। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग जुड़ जाए, बच्चे जुड़ जाए। तो इसको भी जलाई तो देखते चल रहा है। चले बच्चे, लोमो वाज लवर ऑफ, लोमो किसका प्रेमी था? लोमो किसका प्रेमी था बच्चे?
लोमोब वाज लवर ऑफ, लोमोब किसका प्रेमी था, लोमोब किसका प्रेमी था बच्चे, तो लोमोब प्रेमी था नटालिया का, लोमोब प्रेमी था नटालिया का बच्चे, नटालिया का प्रेमी था। चलो, नटालिया वाज डॉटर ऑफ, नटालिया किसकी बेटी थी, लोमोब की, चुबकोव की, बिट का। 5 का आंसर बताइए आप लोग, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का आंसर बतावे बच्चे, 5 का आंसर बतावे बच्चे, जुड़ जाए, 5 का आंसर बताइए। नटालिया वाज डॉटर ऑफ चुबकोव, बी नंबर होगा बच्चे, बी नंबर होगा, बी नंबर होगा, बी नंबर होगा, बी नंबर होगा। लोमोब इज ए नेबर ऑफ, लोमोब इज ए नेबर ऑफ, लोमोब इसका पड़ोसी था बच्चे। इसका सवाल का जवाब बताइए आप लोग, लोमोब किसका पड़ोसी था, लोमोब किसका पड़ोसी था, तो लीप का, चुबकोव का, मेडो का, मन का। इसका हो गया बच्चे, किसका होगा, बी नंबर होगा बच्चे, बी नंबर होगा बच्चे, बी नंबर होगा, बी नंबर होगा। चलो, लोमोब says that he will prove in the court that the meadow belongs to him। कैसा मेडो था, वो कैसा जमीन था, तो काऊ का था कि ऑक्स का था बच्चे, ऑक्स का था कि काऊ का था। चलिए आप लोग हम आंसर भी देख रहे हैं बच्चे, जुड़ जाए बच्चे, जुड़ जाए। क्या था 7 का आंसर, तो ऑक्स मेडो था, बी नंबर होगा, बी नंबर होगा बच्चे, बी नंबर होगा, इसका बी नंबर होगा, इसका बी नंबर होगा। चलिए, डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोब, कौन पागल था लोमोब के प्यार में, कौन पागल था लोमोब के प्यार में, लोमोब के प्यार में पागल कौन था, तो नटालिया थी बच्चे, नटालिया थी बच्चे, नटालिया, नटालिया, नटालिया उसकी प्यार में पागल थी। और कौन गाना गाती थी, आप लोग बताइए कौन गाना गाती थी, कौन गाना गाती थी, नहीं याद है मुझे, बरसात का मौसम है तो उनको याद नहीं है, बरसात वाला गाना था, कौन कौन गाना था बरसात वाला, नहीं याद है, याद नहीं है, चलो कौन याद नहीं है, जय बिहार। चलो, हम तेरे प्यार में संवरने लगे। चलो, तो नटालिया, लोमोब इज डैश इयर्स ओल्ड बच्चे, 9 का बताओ, लोमोब कितना साल का था, लोमोब कितने साल का था, लोमोब कितने साल का था बच्चे, जुड़ जाए, लोमोब कितने साल का था, तो लोमोब 35 साल का था, लोमोब कितने साल का था, 35 साल का था। नटालिया 25 साल की थी, मैंने कल बताया था, दोनों में 10 साल का अंतर था बच्चे, तो लोमोब 35 साल की थी, लोमोब 35 साल की थी, सॉरी 35 साल का था। ठंडा का दिन है, मौसम गड़बड़ है, बारिश का समय है, इसलिए दिमाग भी भचपच हो जा रहा है, आप लोग भी सो गए, हम जानते हैं सो गए होंगे। तो 35 साल, 35 साल। नटालिया इज डैश इयर्स ओल्ड, नटालिया कितने साल की थी बच्चे, 10 नंबर, 10 नंबर। नटालिया कितने साल की थी, तो 25 साल की थी बच्चे, 25 साल की थी, 25 साल की थी, 25 साल की थी बच्चे। तो 10 का ए नंबर होगा, 10 का ए नंबर होगा, आप लोग जुड़ जाए। कल 120 लोग थे लाइन पे और अभी देख रहे हैं 67 है, ये आधा काय हो गया, सो गया बच्चे, सो गए। चलिए, ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश स्टोरी, मैरिज प्रपोजल कैसी स्टोरी है, आप लोग बताओ इसका आंसर। मैरिज प्रपोजल कैसी स्टोरी है, रशियन है, चाइनीज है, इंडियन है कि नन है, रशियन है, चाइनीज है, इंडियन है। बच्चे जुड़ जाए, प्लीज जुड़ जाए, पढ़े। अच्छा नहीं रहेगा तो छोड़ देना, हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता है छोड़ देना, लेकिन थोड़ा सा क्लास कर लो तो अच्छा लगेगा। अब कल वाला क्लास नहीं किए होगे तो कम समझ में आता है, प्लीज कल वाला वीडियो जरूर देख लो।
तो इसका हो गया मैरिज प्रपोजल इज ए डैश स्टोरी, रशियन स्टोरी है बच्चे, रशियन स्टोरी, रूस के इंग्लिश में रशियन बोलते हैं। नटालिया एंड डैश आर क्वारिंग फॉर ऑक्स मीडो। कौन झगड़ा करते थे नटालिया और कौन कौन झगड़ा करते थे? नटालिया और लोमोव एक दूसरे से झगड़ा करते थे, झोटा झोटिंग करते थे और प्यार भी करते थे और एक दूसरे के पास आने के बाद झगड़ा भी करते थे बच्चे जुड़े। इसका ए नंबर होगा बच्चे, बहुत बढ़िया। हम देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स देख रहे हैं बच्चे, घबराओ नहीं, हम सब कमेंट्स देख रहे हैं। चुनू बाबू हम देख रहे हैं, आप लोग अच्छा लिखे हैं। चलो ए नंबर, द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड, मतलब विवाद का कौन जमीन विवाद का कारण था, विवाद का कारण कौन जमीन था बच्चे? तो इसमें हो गया कौन होगा? बुल, काउ, ऑक्स, मिडो। कौन होगा बच्चे जुड़ो? कौन होगा इसमें? ऑक्स मिडो होगा, ऑक्स मिडो होगा बच्चे, ऑक्स मिडो होगा, यही होगा ए नंबर होगा, ए नंबर होगा, ए नंबर होगा बच्चे। Which type of piece is marriage proposal? इस प्रकार का यह टुकड़ा है मैरिज प्रपोजल। ऐसे है, ड्रामा है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी। बच्चे आप लोग बताओ, बच्चे बताओ आप लोग इसका आंसर। इसका दो हो सकता है, अगर कोई भी लिखेंगे सही है, एक ड्रामा भी बोल सकते हैं या शॉर्ट स्टोरी भी बोल सकते हैं, तो सही होगा शॉर्ट स्टोरी। लेकिन वन एक्ट प्ले, प्ले मतलब नाटक होता है, प्ले मतलब नाटक होता है, तो आप इसको ड्रामा भी कह सकते हैं कि सही होगा इसका शॉर्ट स्टोरी। अगर शॉर्ट स्टोरी नहीं होता तो ड्रामा सही होता, अगर शॉर्ट स्टोरी नहीं होता तो ड्रामा सही होता। इसका शॉर्ट स्टोरी याद रखिएगा, शॉर्ट स्टोरी। भी हमने पहले ही बोला है, ड्रामा हो सकता है, अगर ये शॉर्ट स्टोरी नहीं होगा तो ड्रामा हो सकता है। चलो, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन मैरिज प्रपोजल? मैरिज प्रपोजल में कितने प्रकार के कैरेक्टर हैं? मैरिज प्रपोजल में कितने प्रकार के कैरेक्टर हैं बच्चे? मैरिज प्रपोजल में कितने प्रकार के कैरेक्टर हैं? चलिए, कितने प्रकार के हैं? तो मैरिज प्रपोजल में आपको 3 प्रकार के पात्र हैं। कौन कौन बच्चे हैं? एक तो हो गया पति, एक हो गया पत्नी और उसके ससुर, तो 3 हो गया, बी नंबर हो गया। 15 का बी हो गया, 15 का बी हो गया। लोमोव इज ए मैन ऑफ फोबिया, नर्वस, तो फोबिया होगा बच्चे, फोबिया होगा इसका, फोबिया होगा। चलो, फोबिया एक बीमारी होता है। फोबिया क्या होता है ना कि आदमी सनकी समझ सकते हैं ना, सनकी, कोई चीज को सोच लेगा तो वही सोचता रहेगा, कोई चीज को सोचता है तो वही सोचता रहता है। हाउ, अभी हम लोग को फोबिया की बीमारी हो गया। जितने भी शहर के लोग हैं ना, शहरी लोग हैं, उसको फोबिया हो गया। फोबिया क्या होता है? आज हम लोग कोरोना के बारे में सोच रहे हैं, कोई सड़ जाएगा तो कोरोना हो जाएगा, और ये रात दिन हम लोग यही सोच रहे हैं, और बहुत लोग टीवी देखते हैं, उसको फोबिया हो जा रहा है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, न्यूज अभी देखना बंद कर दीजिए। फॉर हाउ लॉन्ग हैव चुटकोस फैमिली बीन यूजिंग द ऑक्स मीडो? कितने सालों तक जमीन का यूज किया चुटकोस के परिवार में? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। बच्चे जुड़े, तो इसका आंसर सही होगा 40 साल बच्चे, 40 साल होगा इसका आंसर होगा 40 साल। 40 साल तक उसने उस जमीन का यूज किया, उस जमीन का यूज किया 40 साल तक। कुछ वर्ड कुछ याद भी करना जरूरी होता है, 40 साल तक। एंटोन चेकोव कहाँ का था? अमेरिकन था, इंडियन था, जर्मन था कि रशियन था? इंडियन था, अमेरिकन था, जर्मन था कि रशियन था? तो रशियन था बच्चे, रशियन थे, रशियन थे, एंटोन चेकोव रशियन थे। लोमोव वांटेड टू नटालिया, लोमोव चाहता था कि कौन सी करना? किल, मारना, शादी करना, धोखा देना, पिनन। आप लोग बता सकते हैं चारों में कौन आंसर होगा? लोमोव चाहता था नटालिया को कौन सी करना? मार देना, मैरी करना, चीट करना, पिनन। आप बच्चे बता सकते हैं इसका आंसर, बच्चे बता सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा, वो चाहता था शादी करना, बी नंबर होगा इसका, बी नंबर होगा, बी नंबर होगा, बी नंबर 19 का बी होगा बच्चे। जुड़े जुड़े जुड़े। टू नो लोमोव डिजायर मिस्टर चुटकोव बिकेम, वह लोमोव के अभिलाषा से चुटकोव क्या बन गया? जब लोमोव उसके पास प्रस्ताव लाया शादी का, तो उसका बाप क्या हो गया? दुखी हो गया। कोई भी बाप जानता है
उसकी बेटी अगर एक अच्छे व्यक्ति से शादी करती जो काबिल हो, नाकाबिल नहीं हो, तो वह बाप खुश ही होता है। अगर चुनाव सही हो तो हर गार्जियन खुश होता है। तो इसमें हो गया बच्चे हैप्पी होगा बच्चे, इसका आंसर हो गया हैप्पी। ए नंबर होगा हैप्पी, ए नंबर होगा हैप्पी होगा बच्चे, इसका आंसर है हैप्पी होगा। बी नहीं होगा पंकज बाबू, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, हैप्पी होगा, इसका आंसर हैप्पी होगा बच्चे। नटालिया इज ए डैश स्लो इन सेंट पीस लविंग, तो नटालिया एक पीस लविंग, पीस लविंग का मतलब है चुप चुप गुपचाप गुपचुप, आप उसको कह सकते हैं पीस लविंग, पीस में शांति से लोगों प्यार करने वाला, वो ज़्यादा ढकोसला नहीं करती थी, पीस लविंग थी। इसका हो गया सी नंबर, सी नंबर पीस लविंग होगा, पीस लविंग होगा बच्चे। थर्ड में लोगों प्रपोजल्स नटालिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेट, तो लोगों ने प्रस्ताव दिया नटालिया को डायरेक्टली इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं किया। जब उसे घर ही गया तो डायरेक्ट कहाँ से हो गया? अब सोचो कि जब उसे घर जा चला गया प्रस्ताव नहीं दिया तो डायरेक्ट थोड़ा होगा, इनडायरेक्ट ना होगा बच्चे। अब इसको थोड़ा सोचना, मैंने इसके पहले ही बताया था इनडायरेक्ट होगा, इसका डायरेक्टली नहीं होगा बच्चे। तो डायरेक्ट जब होगा तो उससे मिल के बात करता ना, सिंपल समझ लो। और जब घर जाता है तो इनडायरेक्ट की बात होगी ना। टू कम बैक टू नटालिया लोमोव, टू केम बैक, जब वो वापस लौटता है नटालिया लोमोव रिफ्यूज एक्सेप्ट नन, तो एक्सेप्ट होगा ना, जब दोबारा आती है लौट के तो क्या होता है? एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है बच्चे। द पीजेंट इज द लैंड, पीजेंट किसान उस जमीन का कितने दिन तक उपयोग किया? तो 40 ईयर्स बच्चे, 40 ईयर्स होगा इसका, 40 ईयर्स होगा, 40 ईयर्स होगा। ए पर्सन हु एक्वायर लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड, जो व्यक्ति जमीन को कब्जा में करता है उसको गैबलर बोलते हैं, ग्रैबलर बोलते हैं बच्चे, ग्रैबर बोलते हैं, ग्रैबर बोल सकते हैं, या इसको लैंड लॉर्ड बोल सकते हैं, जमींदार बोल सकते हैं। तो लैंड ग्रैबर बोलते हैं जो जमीन को अपने कब्जा में रखता है, लैंड ग्रैबर बोलते हैं। इसका सी नंबर होगा बच्चे, सी नंबर होगा। एक दो को देखना पड़ेगा, सी नंबर होगा, अपने दो दिमाग में रखना पड़ेगा, बाकी इसमें सब याद होगा। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे है, तो शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा है तो ये समझिए आपको। हाँ, फिर एक चीज कल बच्चा देखे थे मैसेज किया तो कौन कौन याद करे, कौन कौन छोड़े, कुछ नहीं याद करो, अभी नोट्स को रखो और हम जो बोलेंगे वो नहीं याद करना है, हम सब में टिक मार्क कर देंगे, एक दो से ज़्यादा टिक मार्क नहीं करेंगे। हाँ, पढ़ा रहे हैं टोटल, इसलिए कि बच्चे ही कभी नहीं सोचते कि हम पूरा नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं टोटल, लेकिन याद पूरा नहीं करना है, हम जो बोलेंगे उतना ही याद करना है बच्चे। बच्चे जितना बोलेंगे उतना याद करना है। चलो जुड़े बच्चे, अब देख रहे हैं आप। चलो, तो सबसे पहला चीज बच्चे जुड़ जाए, बच्चे जुड़ जाए। तो अब मेरी बात को फॉलो करें। एक सेकेंड बच्चे, चले। हाउ डज, दिखाई दे रहा है आपको, हाउ डज चुपकोव रिएक्ट व्हेन ही कम्स टू नो द लो वांट्स टू मैरी नटालिया? चुपकोव ने क्या रिएक्ट किया? चुपकोव बिकम्स हैप्पी, वो खुशहाल, खुशी से भर जाता है, टू नो दैट लोमोव वांट्स टू मैरी नटालिया। जब नटालिया के पास लोमोव आता है शादी का प्रस्ताव लेकर, उसका बाप खुशी से फूल जाता है। उसका लोगों सब याद नहीं करना है, अब हम मजबूरी में सब दे रहे हैं, आप लोग चाहते हैं पूरा भड़कों का दीजिए। हाउ इज लोमोव ग्रीटेड बाय चुपकोव? लोमोव कैसे गिड़गिड़ाया चुपकोव के सामने? लोमोव इज ग्रीटेड बाय चुपकोव बाय सेइंग वेलकम एंड शेकिंग हैंड विद लोमोव। जब वह उसके लोमोव के हाथ को थामना चाहा तब उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाया, बाप के सामने गिड़गिड़ाया नहीं करेगा वो। आज का जमाना उल्टा हो गया, आज दूसरा जमाना हो गया। बच्चे जुड़ जाए। Why does Lomo think that he is a critical age? Why does Lomo क्यों सोचता है he is a critical age? उसका एज क्रिटिकल हो गया। क्रिटिकल का मतलब होता है कि उसको लगता है कि मेरा एज अब बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 35 साल का 10 साल बड़ा था उस जमाने में, 35 साल बहुत बड़ा था। आज 30 साल 32 साल कोई वैल्यू नहीं रहा, जो नई लड़का 30 से कम में शादी करे भी नहीं रहा।
उस जमाने में लोग शादी करते थे 15 साल, 16 साल, 18 साल में। आप भी अपने पिताजी से पूछेगा, उनका शादी 20 साल, 22 साल के अंदर हो गया होगा जनरली। और अब लोग 30 साल की शादी कर रहे हैं, लगभग 30 साल में। लोगों thinks that he is a critical age, उसका एज क्रिटिकल है because he is 35 years old, उसका उम्र 35 years old है, and Natalia is only 25 years old, और नटालिया का उम्र 25 साल है। और वो सोचता है कि दोनों के बीच इतना गैपिंग है और इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस आता है। Why does Lomo feel nervous before proposing to Natalia? अब ये क्वेश्चन, लोमो क्यों नर्वस है जब वो प्रपोज कर रहा है नटालिया को शादी के लिए? लोमो फील्स नर्वस बिकॉज प्रपोजिंग टू नटालिया। लोमो फील्स नर्वस बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया, प्रपोज करने के पहले, बिकॉज नटालिया वाज 25 इयर्स ओल्ड, नटालिया 25 साल की है, एंड शी वाज प्रीटी लेडी, बहुत सुंदर है। लोमो वाज फीलिंग साइनेस, लोमो को महसूस हो रहा था लज्जा बिफोर मीटिंग टू नटालिया, उससे मिलने के पहले, क्योंकि उसको लगा मैं 35 साल का हूँ, मैं उससे बहुत पुराना हूँ, ओल्ड हूँ, और इसलिए वो लगा रहा था, शर्मा रहा था और कहते कर रहा था, समझ सकते हैं। Why is Natalia afraid that all her maid wrote? Natalia is afraid that all her maid wrote because it rained heavily yesterday. Due to heavy rain, she could not do anything yesterday. ये सब क्वेश्चन को देखना नहीं, ये सब फालतू क्वेश्चन जो बता रहे हैं, अब बहुत आप वक्त क्वेश्चन होता है, हम तो बहुत कम बताते हैं, लेकिन हम मजबूरी में सब पोथा बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे पूरा पोथा चाहते हैं, जो जरूरी है बता रहे हैं। What according to her is the real court of Ox Meadow? According to her, the real court of Ox Meadow is about 300 रूबल्स होता है, रूबल्स पैसा का नाम है, और उसका रियल कॉस्ट कितना था? 300 रूबल्स था। रूबल एक प्रकार का पैसा होता है रसिया का, जो भी समझ सकते हैं इसको। Why does Natalia want to talk about something else? यह सब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको, बच्चे पूछेंगे उसको ब्लू में क्यों डाला था, ब्लू वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैंने उसको ब्लू में अलग अलग कलर में डाला है। बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने जानबूझ के अलग अलग कलर में डाला है, यह जो कलर है ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको है, और बाकी जो अगर होगा कलर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा बच्चे। Why does Natalia want to talk about something else? Natalia wants to talk about something else because she does not want to involve in any matter of private. वो उससे मिलने के लिए चाहती थी, वो चाहती थी कि हम दोनों इस जो मैटर चल रहा है जमीन का, उस दोनों में हम दोनों कौन सी हो, सम्मिलित नहीं हो, हम लोग अलग हो, झगड़ा नहीं करें। Why does Natalia cry and weep to know that Lomo has come to propose to her? नटालिया क्यों चिल्लाई और क्यों रोती है जब लोमो उसके पास आया अंश के लिए प्रपोज करने के लिए, क्यों चिल्लाई? Natalia cries and weeps to know that Lomo has come to propose to her because the proposal of marriage is not discussed but the other matter of dispute is discussed again. इसलिए चिल्लाई रोने लगी कि जिस मामले के लिए लोमो आया था वो मामला ही नहीं हुआ, उसके बदले दूसरा बात चला गया। आया शादी के प्रस्ताव देने के लिए, लेकिन यहाँ प्रस्ताव के बदले वो दोनों में विवाद होने लगा, जमीन के कारण हो या कुत्ते के कारण हो, और इस कारण से वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बेचारा आया मेरे पास शादी के लिए और बात करने लगा कुछ और उसी लिए उसका दिल टूट गया, उसका हरा भरा दिल जो है सूख गया, और इसीलिए वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब मान लो कोई शादी करने जाता है बारात लेकर और अचानक झगड़ा हो जाए, शादी के बदले उठा पटक शुरू हो जाए, तो दुल्हन क्या हंसी रोएगी ना हो, और वही चीज़ है, दुल्हा भी रोता है। वाट तो अभी मैंने 3 दिन पहले पेपर में पढ़ा, बच्चे जुड़ जाए कि दुल्हा पूरे बाराती को लेकर भाग गया। तो क्यों भागा? क्योंकि बाराती को लेट से खाना खिलाया गया और इसलिए पूरा बाराती को लेकर भाग गया। और कहाँ भाग गया था? तो खेत में चला गया था, और फिर बाद में पकड़ा के मंगाया गया, मनोमल हुआ, दूल्हा के पैरों में लोग पकड़ा। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन और फिर उसके बाद वो मान गया। आप देखते होंगे पहले के समय में शादी होता था तो लड़का चैन के लिए पूछता था,
रेडियो के लिए, साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए नाराज होता था, सिंधु नहीं पढ़ने देता था। और आज ज़माना पढ़ा लिखा हो गया, आज लोग उतने अनपढ़ नहीं है, उतने जाहिल गंवार नहीं है। आज लोग समझते हैं कि भाई हम अपने बदौलत भी कमा सकते हैं और अपने बदौलत भी सामान खरीद सकते हैं। चलो, आप लोग को एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं, अभी तक पढ़ाएंगे भी, क्या शादी में दहेज लेना चाहिए? आप लोग बताइए हो बच्चे, एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है, क्या शादी में दहेज लेना चाहिए? कोई लड़कियों से कमेंट कर पूछते हो, गर्ल्स जुड़ी है, गर्ल्स जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है जी? गर्ल्स क्या दहेज लेना चाहिए? क्या शाहजहां हुसैन लेना चाहिए? वो क्या कहेंगे? नेवर सर, यस सर, नो सर। दहेज दे बाप अपना दम पर ना कमाए बा, ससुर के दम पर आप क्या? चलो सर, ईद का छुट्टी कब होगा? पहले बताओ, ईद किस तारीख को पड़ रहा है? तकबीर आलम, ईद किस तारीख को पड़ रहा है बच्चे? ईद का डेट क्या है? एकदम नहीं लेना चाहिए, एकदम नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैंने भी नहीं लिया था, मैंने भी नहीं लिया था बच्चे। चलो, नहीं लिए थे, नहीं लिए थे, अनिल सिंह नहीं लिए थे, नहीं लिए थे। चलो, नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए सर। मैं एक वर्ड बोलता हूँ, इफ यू वांट टू गेट डॉरी, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉग एंड यू? इफ यू वांट टू परचेज एनी डॉग एंड ऑल्सो गो टू मार्केट, डॉग्स मार्केट, then we also purchase a healthy dog with the help of money. And similarly, if you want to get a perfect bridegroom, we also go to bridegroom house and we also purchase a healthy and wealthy bridegroom. Then what is the difference between bridegroom and dog? Please, this is a burning question, please tell me about this matter. Please, 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 please. What according to Lomov is the main defect of leaf? Lomov के अनुसार what is the main defect of leaf? Leaf में क्या defect है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The main defect of leaf is that the lower jaw is shorter than upper jaw according to Lomov. मतलब यह leaf जो है पिता का है, क्या उसका जो लोअर, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन में कुछ मजेदार होना चाहिए। कुत्ते में क्या डिफेक्ट है? तो डिफेक्ट बताता है जो उसका तो झगड़ा होता है, अब जो भी हो इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है। एक दो इसकी जरूरत है, बता देंगे आप लोग, गेस कर देंगे, आप लोग नीचे उतराएंगे, बस आप लोग इसको समझेंगे। ये वर्ड मीनिंग इसका है। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, डायलैक्ट मतलब संवाद, सिचुएशन मतलब स्थिति, नेबर मतलब पड़ोसी, वेल्थ मतलब संपत्ति, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस, डिस्प्यूटेड मतलब विवादित, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, कॉन्शियस सचेत, काम शांत, परफॉर्म आयोजन, वल्गर असभ्य, फेंक मतलब भाग, पैच मतलब तमाशा, ह्यूमिलियस मतलब हास्यप्रद, डिस्क्राइब मतलब व्याख्या, बोर मतलब उधार, बुश मतलब झाड़ी। बच्चे गौर करो, बिजली आती है और जाती है। चलिए बच्चे, इसका लॉन्ग है, ज़्यादा नहीं कुछ देखना है, प्रोज को ज़्यादा मैं जो बोलूँगा वही देखना है आपको। मात्र टोटल में 5 से 7 शॉर्ट याद करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव बताएंगे और बाकी कुछ नहीं याद करवाएंगे। अब मन में आएगा क्यों नहीं याद करवाएंगे? क्योंकि इसके बदले लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के बदले आपको पॉइंट का याद करना है। क्यों? क्योंकि दोनों अथवा में पूछता है, आपको लॉन्ग नहीं याद करना है, प्रोज का शॉर्ट याद करना है। चलिए बच्चे जुड़े, क्यों जला, सब क्यों जलाती है उसको बोल कीजिए। चले बच्चे जुड़े, ए मैरिज प्रपोजल, राइट ए मेन समरी ऑफ ए मैरिज प्रपोजल, राइट ए मेन समरी ऑफ मैरिज प्रपोजल, राइट ए मेन समरी ऑफ मैरिज प्रपोजल। चले ठीक है, हाँ चले, ए मैरिज प्रपोजल इज ए वन, इसको बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए। बिजली कट गई है अभी, हाँ
इसको हाँ इसको नहीं बनेगा। चलो, a marriage proposal is one act play written by Russian writer Anton Chekhov. In this prose, he tells about the purest relation means marriage proposal. वो एक purest relation पवित्र रिश्ते के बारे में बताते हैं जिसका नाम है मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल जलाई इसको नहीं जला दी इसको। लोमोव वाज ए वेल्दी फार्मर, एक धनी व्यापारी किसान है लोमोव, एंड नेबर ऑफ अनदर वेल्दी फार्मर चुपकोव, और दूसरे जो धनी किसान है चुपकोव का पड़ोसी भी है। बच्चे जुड़ जाए। लोमोव वाज 35 years old, लोमोव 35 साल का है। वन डे ही केम टू सीक द हैंड ऑफ चुपकोव्स 25 years old डॉटर नटालिया। एक दिन उसके पास आता है और उसकी बेटी का हाथ थामने के लिए मांगने के लिए। दे वेयर क्वारलसम पीपल, और एक दूसरे से झगड़ा भी करने लगते हैं। वे दोनों वे सब झगड़ा करने वाले थे, प्रवृत्ति के थे, झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। दे ऑलवेज फॉट विथ ईच अदर विदाउट एनी रीजन और सम इश्यूज, कुछ मामलों के कारण या बिना कोई मामलों के एक दूसरे से लड़ाई करते थे। दे क्वारल विथ ईच अदर ड्यू टू लैंड ऑफ ऑक्स मेडो, ऑक्स मेडो जमीन के चलते दोनों झगड़ा करते थे। सो दे डिसाइडेड टू डिपार्ट फ्रॉम वन अनदर, और आए थे शादी के प्रस्ताव के लिए और दोनों ने निर्णय किया कि अब दूसरे से अलग हो जाते हैं। बट दे वर ट्रू लवर्स, लेकिन दोनों सच्चे प्रेमी थे। एट रिजल्ट टाइप करने में हड़बड़ी हो गया है, रिजल्ट हम सही करके भेजेंगे। एट रिजल्ट दे डिसाइडेड टू मैरी, वे लोगों ने निर्णय किया शादी करने का। बट दे क्वारल विद ईच अदर, फिर दूसरा बार भी आए और दूसरा बार भी यही हुआ, झगड़ा करने लगे। इन मैटर ऑफ डॉग, कुत्तों के मामलों में फिर झगड़ा करने लगे। सो दे फॉरगेट द रियल इशू कंप्लीटली, वे लोगों ने भूल गए वास्तविक मामला को, भूलकर दोनों झगड़ा करने लगे। आफ्टर वाट चुपकोव गेव एडवाइस, चुपकोव ने उसको सलाह दिया। एंड टोल्ड दैट, बताया कि मैरिज इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, शादी एक ऊपर वाले का उपहार है। वेयर टू स्ट्रेंजर, जहां दो अजनबी कॉम क्लोज नजदीक आते हैं। ही पुट्स हिज डॉटर्स हैंड, उसने उसकी बेटी के हाथ को मांगा इनटू लोमोव्स हैंड, उसने अपनी बेटी के हाथ को लोमोव के हाथ में दे दिया। इन दिस वे, इस प्रकार द न्यूली मैरिड कपल स्टार्टेड देयर मैरिड लाइफ विद ए फ्रेश क्वारल, और फिर नए झगड़े की तलाश में दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाली से जीवन व्यतीत करने लगे। व्यंग वाला बात है। दिस इज द मेन समरी ऑफ दिस प्रोज, इसका मुख्य सारांश है। और बच्चे को समझ नहीं आना चाहते हैं आपको, फिर मैं बोल रहा हूँ बात को, आपको कुछ याद नहीं करना है, वो मेरा काम है कैसे याद कराएंगे। मैं लाइव में बोल रहा हूँ, आपको मैं जो बोलूँगा उतना याद करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं याद करना है। हाँ, मजबूरी में सब पढ़ाना पड़ता है, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो लोग बोलेंगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आपको इसमें कितना, आपको सोचिए, आपको हंसी रहेगा। पूरे 10-11 प्रोज में आपको मात्र 8 या 9 शॉर्ट क्वेश्चन याद करवाएंगे, 8 या 9 शॉर्ट क्वेश्चन याद करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव सब टच करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन कहीं से जा सकता है। और लॉन्ग नहीं याद करना है, लॉन्ग नहीं याद करना। तो 8 को 9 को आपको मात्र शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है 11 प्रोज से, ठीक है। शॉर्ट 8-9, ऑब्जेक्टिव टोटल देखना होगा, तो ऑब्जेक्टिव एक 2 बार देखिए तो हो जाएगा। आपको लॉन्ग नहीं याद करना है। पोएम में भी वही हाल करनी है। पोएम, टोटल पोएम से मात्र 2 पोएम को लॉन्ग याद करवाएंगे और 10 या 12 शॉर्ट क्वेश्चन याद करवाएंगे। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और मैं यह चीज लाइव बोल रहा हूँ। मैंने कभी नवंबर-दिसंबर में भी लाइव बोला था, जब क्रैश कोर्स का समय था। बच्चे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब एग्जाम हुआ तो बच्चे ने देख लिया। थोड़ा सा आर्ट्स का क्वेश्चन गड़बड़ था, ऐसा नहीं था कि पढ़ाया नहीं गया था। आर्ट्स वाले बच्चे जितना साइंस कॉमर्स वाले मेहनत करते हैं, उतने आर्ट्स वाले पढ़ते नहीं हैं। मैं इस बात को ओपन बोल रहा हूँ। बच्चे भले आर्ट्स वाले खराब लगता होगा, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते। अगर आर्ट्स वाला बच्चा मेहनत करता ना तो टॉप करता बच्चा, क्योंकि उसको उतना दौड़ना नहीं पड़ता। ट्यूशन 8 घंटा दौड़ना नहीं पड़ता है उसको, 8 घंटा वो केवल पढ़ लेता है घर पर ना, तो उसका सब पीछे में डिक्टेशन मार सकता। लेकिन दुर्भाग्य है, आर्ट्स वाले बच्चे इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिए,
क्योंकि आपका इंग्लिश साइंस कॉमर्स से हार्ड होता है, अलग अलग एग्जाम होता है, अलग अलग समय होता है, और आपका क्वेश्चन साइंस कॉमर्स से हार्ड होता है, इसलिए बच्चे पढ़ाई करें। और भी कोई सवाल होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बेधड़क आप पूछ सकते हैं 9162477567। कोई भी बच्चे कोई भी सवाल पूछना होगा, पढ़ाई के मामलों में, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आप कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं जरूर जवाब दूंगा। हाँ, थोड़ा 1 घंटे के बाद होगा लेकिन जवाब दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9162477567 है। आप उस पर कोई भी सवाल होगा जरूर पूछेंगे, बेधड़क पूछेंगे। मेरे पास पढ़ते होंगे तब भी और नहीं पढ़ते होंगे तब भी। आपको पढ़ाई के मामलों में कुछ भी सहायता लेना होगा तो आप बेधड़क मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास पढ़ते होंगे तब भी, नहीं पढ़ते होंगे तब भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप विद्यार्थी हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और दूसरा बात, फर्स्ट ईयर का भी बैच चल रहा है, लेकिन मैं हाइड करके पढ़ा रहा था और मैंने बोला भी था, आज तो मौसम गड़बड़ था, 8 बजे का टाइम मैंने रखा है। बहुत बच्चे 8 बजे जुड़ नहीं रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं एक नया टाइम बना दे। लेकिन कल मैं 8 बजे आऊँगा और मैं फर्स्ट ईयर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर पढ़ना चाहता है, आपके आस पड़ोस कोई भी हो, बहुत मैंने सस्ता रखा है, 1100 रुपये में पूरा ऑनलाइन क्लास रख दिया। 500 पहले था, 500 में मैंने कुछ समय के लिए रखा था। 1100 रुपये में टोटल ऑनलाइन क्लास बच्चे पढ़ेंगे। बैच खुल जाएगा तब भी पढ़ेंगे और बैच नहीं खुलेगा तब भी पढ़ेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ना होगा तो आपको मात्र 2100 रुपये देना होगा। एक बैग उसमें देंगे, किताब भी देंगे और बच्चे पढ़ेंगे। और केवल ऑनलाइन करना चाहता है तो 1100 रुपये देंगे। और एक चीज़ और बता, जुड़ रहे हैं बच्चे, आप लोग अपने आस जो भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे उसको बोल दीजिएगा समय फील नहीं करें बच्चे। और उसका 8 बजे समय है, 8 बजे से बोल दीजिएगा तो ज्वाइन करने के लिए। और उन बच्चों को भी बोलिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए जो फर्स्ट ईयर पढ़ना चाहते हैं, लिखेंगे फर्स्ट ईयर बैच, मैं सब उसको बताऊँगा डिटेल में। और प्लीज़ हम यही बोलना चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई कीजिए, घर पे हैं, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि नहीं पढ़ाई करोगे तो भविष्य में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो जय बिहार, जय बिहार।